आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे आप कम बजट में घर को खूबसूरत और दिलकश बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और सादा सी चीज़ों को आप घर को नया नया लगने लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं। घर की सस्ती डेकोरेशन के दिलचस्प आइडिया और एक 150 के पीस से मैंने अपने पूरे घर को एक नया रूप दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जी हम बाज़ार से गरमा लेके आए थे और इन जो गर्मियाँ गुजरी हैं हम इसमें गरमा लेके ही नहीं आए थे क्योंकि पहले खरबूजे थे। मुझे खरबूजा बहुत पसंद है और हम अक्सर खरबूजा ही लाते रहे और गर्मी की तरफ इतनी तवज्जो भी नहीं थी। ये वैसे ही कल मैं बाज़ार से गुजर रही थी तो मुझे ये गरमा अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो सही ले लेते हैं। लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार और मीठा था। तो मुझे वैसे बज़ाते ख़ुद गर्मे से ज़्यादा खरबूजा पसंद है। लेकिन ये कि कभी कभी जो इंसान के ज़ुबान का टेस्ट होता है ये भी चेंज हो जाता है। जो चीज़ कभी बंदे को पसंद ही नहीं होती कभी कभी वो चीज़ बंदे को पसंद भी आना शुरू हो जाती है। बंदे का दिल करता है वो लेने को और खाने को भी दिल करता है और खाने में भी वो मज़े का लगता है। तो ये जो ज़ुबान का टेस्ट है ये चेंज होता रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते रहते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट को बहुत एंजॉय करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है और अक्सर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं और मुझे यकीन नहीं आता है कि आप लोग मेरी इतनी दिलचस्पी सी वीडियो देखते हैं और फिर जो है ना उस पर आप लोग कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छी अच्छी जो है ना आप राय भी देते हैं। तो आप लोग की सब राय को इंशाल्लाह मद्देनज़र रख के और मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। ये मेरे पास पहले टोकरी थी जो मैं किचन में ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर रही थी, लेकिन वो टोकरी मुझे कहीं और ज़रूरत है। जैसे कि आप लोगों को मैं वक्तन वक्तन बताती रहती हूँ कि मैं ऑनलाइन शॉप खोलने लगी हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारी टोकरी की ज़रूरत है। और ये एक मेरे पास पुरानी टोकरी थी, इसको पहले मैंने अच्छी तरह से धोई है और फिर मैं ये जो पीस है ये मैं 150 का पीस लेके आई हूँ लंडे से। और ये बहुत प्यारा कलर था तो मैं गुजर रही थी, वो बताओ तो 200 का था। और ये जो फिक्सिंग शीट होती है ना वो सिंगल वाली, तो ये वो वाला कवर था। तो फिर मैंने जो है ना ये ले लिया, मुझे ये कलर अच्छा लगा। इसमें और भी बहुत सारे कलर थे और बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैं और भी कलर ले आती, क्योंकि अच्छी चीज़ कभी कभी मिलती है लंडे में भी। अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि आप इतना सस्ता लंडा कहाँ से लेती हो, तो लंडा आजकल कौन सी चीज़ है जो सस्ती मिलती है? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं मिलती है। लेकिन अगर मोहल्ले वाइज ऐसी कोई दुकान होती है और हम लोग सब्ज़ी वगैरह के लिए बाज़ार बाहर आते जाते रहते हैं तो फिर ये होता है कि मैं आते जाते वहाँ पे चेक करती रहती हूँ। कभी वहाँ पे सेल लगी होती है, कभी उन्होंने ढेर लगाया होता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी गंदी चीज़ें पड़ी होती हैं और उसमें कोई एक आध चीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला पीस मुझे अच्छा लगा, इसे मैं ले आई, मैंने धोया, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये बहुत मतलब अच्छा कपड़ा निकल आया था। तो फिर मैंने कहा चलो ये मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाना है इसको मैं इसी से बना लूँगी। तो इसके लिए फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र का नाप लिया है और उसकी कटिंग की है। उस कटिंग का फिर मैंने फोम शीट काटी है और प्रेस से मैंने जो है ना इस पर निशान लगाए हैं, क्योंकि मैं इस पर कुल्टिंग करूँगी। आम मशीन से ही मैं कुल्टिंग करती हूँ, वैसे तो ये जॉकी मशीन से ज़्यादातर कुल्टिंग होती है, लेकिन मेरे पास वो मशीन नहीं है तो मैं फिर आम मशीन से ही ये काम करती हूँ। मेरे पास एक दूसरी भी है सिंगर मशीन, उससे भी कुल्टिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका अडाप्टर जो है ना वो जल गया है तो इस वजह से अब मुझे नया वो मिल नहीं रहा है। तो मैं ढूंढ रही हूँ, जब वो मिलेगा फिर मैं इंशाल्लाह उस मशीन पे भी आप लोगों को बहुत सारे आइडिया दूंगी, एप्लिक के आइडिया दूंगी। उस मशीन पे एप्लिक भी होती है, एप्लिक की भी बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। तो आप मशीन से, सादी मशीन से मैंने जो है ना इसकी कुल्टिंग की और इसकी जो है ना फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार किया। हमारे घर में तो ये पुरानी टोकरी पड़ी हुई थी, मेरी शादी का सेट था, ये 3 टोकरियों का सेट था और ये मैं यूज़ करती रहती हूँ। इसकी एक जो छोटी टोकरी है उसका मैंने पहले भी एक ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था जो ज़ईद की टैबलेट वगैरह रखने के लिए उनके साइड टेबल पे पड़ा होता है। तो इस तरह की प्लास्टिक की टोकरियाँ आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक की इतनी सेलें लगी होती हैं, कुछ 100 रुपये की सेल होती है, कोई 50 की सेल होती है, कोई 30 की सेल होती है। अक्सर 30 रुपये में भी आपको बहुत प्यारी टोकरी मिल जाती है। इस तरह की टोकरियाँ लेके आएँ और लंडे से कोई सस्ता सा पीस ले लें। अगर किसी के एरिया में अगर तौल का कपड़ा मिलता है, वैसे जब हम लोग अटक रहते तो अटक बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन तौल का कपड़ा मिलता था जो मुझे यहाँ पिंडी में नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत ढूंढा है, लेकिन मुझे पिंडी में कोई ऐसी दुकान नहीं मिली है जहाँ से कॉटन का तौल का कपड़ा मिलता हो।
ये नेक्स्ट डे है और मैं जो है ना सफाइयाँ वगैरह करके ज़ही ड्यूटी पे चले गए थे। और ये वाला जो टाइम होता है इस टाइम मैं अक्सर सफाइयाँ वगैरह जब कर लेती हूँ उसके बाद अपने जो काम होते हैं कोई स्टिचिंग का हो या एम्ब्रॉयडरी का या निटिंग का या क्रोशिया का, तो मुझे ये वाला जो टाइम होता है ये बड़ा बेस्ट लगता है। इस टाइम पे जो होता है ना बंदा थोड़ा फ्रेश होता है, सफाइयाँ वगैरह की होती हैं, घर साफ़ सुथरा होता है, किसी का इतना आना जाना भी नहीं होता है, तो बड़ा सुकून से ये जो घंटे दो होते हैं ना, तो मैं अक्सर ये जो 2 घंटे होते हैं ये मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। खाने पकाने तक मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस टाइम बैठ के ना तो अपने लिए जो है ना जो भी कोई ऐसा काम हो एक्टिविटी हो तो वो कर लूँ। और हर एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं सारी सेटिंग करके अपने लिए चाय लाजमी बनाती हूँ। चाय का ये होता है कि जब बंदा सफाइयाँ वगैरह कर लेता है तो उसके बाद तलब होती है चाय की, और चाय में गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती है, बस चाय होनी चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये एक नशा है जो जब तक बंदा चाय ना पिए तो बंदे का जो सर है वो और काम के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना अपने लिए मज़ेदार सी चाय बनाई है और फिर अपने काम पे स्टार्ट हो गई हूँ। और साथ मैंने जो है ना आज बेडरूम में जो बेडशीट बिछाई है उसके 2 तकिए, और जब मैंने इसको देखा मैंने कहा टोकरियाँ बनाने से पहले ऐसे ही मेरे एकदम में जो है ना ये माइंड में ये बात आई है कि उसके साथ जो तकिए हैं वो 2 हैं, और अगर मैं इनके 2 तकिए बना लूँ तो वो मेरी उस बेडशीट के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। तो बेडशीट में बिछा चुकी थी तो फिर मैंने यह कपड़ा रखा तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा था, तो फिर मैंने इसके नाप वगैरह लिया है और 2 तकिए बनाए हैं, 2 कुशन बनाए हैं। और मेरी जो है ना ये बेडशीट एकदम जो है ना न्यू लुक देने शुरू हो गई थी। कभी कभी पुरानी चीज़ें भी जो है ना उसके साथ थोड़ी सी रद्दो बदल करें ना तो वो चीज़ जो होती है वो नई और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है और एकदम बिल्कुल नई लगना शुरू हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं जब देखती होती हूँ कि चीज़ बहुत पुरानी हो गई है तो मैं उसमें कोई ना कोई नया कपड़ा यूज़ करके उसको मिक्स अप करके कभी उसकी फ्रिल वाली बेडशीट बना लेती हूँ। तो इस तरह हमारी पुरानी बेडशीट भी जो होती है वो काम में आ जाती है। अब कौन जाए बाज़ार जाए और नई बेडशीटें ख़रीद के लाए, आजकल बेडशीटें हैं भी बहुत महंगी। तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके हमेशा जो है ना अपने लिए घर में पुरानी बेडशीटों को नया रूप दे दिया करें। तो पहले मैंने जो वो टोकरी वाला काम था वो बीच में छोड़ के अपने लिए जो है ना तकिए बनाए और कुशन बनाए। और जब मैंने ये तकिए और कुशन अपने बेड पे रखे तो मेरा पूरा बेड जो है ना था वो एकदम जो है ना इतना खूबसूरत और यूनिक नज़र आना शुरू हो गया था। और जो पुरानी बेडशीट थी वो एकदम नई नज़र आना शुरू हो गई थी। हालांकि ये बेडशीट मेरी बहुत पुरानी है और इसको तकरीबन 2 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं जब भी यूज़ करती हूँ जिसके साथ तकिए नहीं होते हैं तो फिर मेरा दिल खफ़ होता है। मैं कहती हूँ कभी मैं कौन सी तकिए रख देती थी साथ, कभी कौन से रख देती थी, लेकिन ये है कि अब जो है ना इसकी ये तकिए इसके साथ बहुत प्यारे और परफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ देखिए मेरी बेडशीट कितनी प्यारी लगना शुरू हो गई है। और मैं बेडशीटें हमेशा जो है ना लेती हूँ, अच्छी वाली बेडशीट लेके आती होती हूँ। वैसे तो गुल अहमद में भी बहुत अच्छी बेडशीटें मिलती हैं लेकिन उनकी थोड़ी महंगी होती है। ये हमारे यहाँ राबी सेंटर में बहुत बड़ी शॉपें हैं कॉटन के कपड़ों की, और यहाँ पे सितारा कॉटन होती है और अच्छी वाली कॉटन मिल जाती है। तकरीबन 2200-2300 की मुझे बेडशीट पड़ती है। मैं कपड़ा ख़रीद के लाती हूँ और ख़ुद घर में बनाती हूँ तो मुझे वो जो है ना 2300 तक मुझे बेडशीट पड़ जाती है। लेकिन इन बेडशीटों को होता नहीं है, मैं अरसा दराज इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। पहले हमारे अटक में जो होता है कराची कट पीस की दुकान थी, वहाँ से मैं ये बेडशीटें लेती थी। फिर यहाँ पे शादी के बाद भी वहीं से ख़रीद के लाती थी। फिर जब यहाँ आई हूँ तो पता चला कि राबी सेंटर में ये वाली बेडशीटें मिल जाती हैं, सदर में भी राबी सेंटर में मिल जाती है और 6 रोड पे भी जो राबी सेंटर है वहाँ से भी ये बेडशीटें मिल जाती हैं। तो फिर मैं यहीं से ख़रीद के लाती हूँ क्योंकि बेडशीटें ऐसी चीज़ हैं कि हम लोग रोज़ रोज़ नहीं ख़रीद सकते, तो इसलिए जो है ना अच्छी वाली लेनी चाहिए। या फिर मैं लंडे से लेती हूँ, फिर लंडे वाली जो बेडशीट होती है वो फिर मिक्स एंड मैच करके बना लेती हूँ। पर्दे ले आती हूँ जैसे कि ये ब्रांडे वाले हैं और इस तरह बना लेती हूँ, या फिर अच्छी वाली लेती हूँ। ये जो कॉटन साटन की बेडशीटें मिलती हैं या जो कॉटन ख़राब होने वाली बेडशीटें होती हैं वो मैं नहीं लेती हूँ, वो वैसे एक पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और यहाँ पे जितने वो मैंने बनाया थी चुनटे डाली थी वो मैंने कपड़ा सारा इस पर सेट किया है और फिर मैंने जो है ना नीचे से भी इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दी है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बंदा जो है ना सारी टोकरी बना ले और नीचे से उसकी फिनिशिंग ना दे। हर चीज़ जब भी कोई भी चीज़ बनाया करे कोशिश किया करे कि उसको नीट और सफाई से बनाया करें, क्योंकि देखने वाली जो नज़र होती है ना उसको वो चीज़ अच्छी लगती होती है। जो चीज़ नीट नहीं होती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती है।
यहाँ पे टोकरी पे मैं नीचे भी मैंने कपड़ा लगा लिया और जो नीचे कपड़ा लगाया उसमें भी मैंने फोम शीट लगाई हुई है। फोम शीट से ये होता है कि चीज़ में नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर मैं सुई के साथ जो है ना कच्चे टांके से वो सारी जितनी भी वो जो नीचे वाला था उसको भी जो है ना सेट कर लिया। तो ये हमारी खूबसूरत सी टोकरी बन गई है। ये मैं लैस लेके आई हूँ, लैस में 50 रुपये मीटर लेके आई हूँ और ये बहुत खूबसूरत लैस थी। और मैं तकरीबन 1.5-2 मीटर लेके आई थी क्योंकि मैंने दूसरी टोकरी भी बनानी थी तो फिर इस पर इतनी ही लगनी थी। तो ये कि अब मैं मुझे वैसे हंसी भी बहुत आई कि 150 का जो मैं पीस लेके आई थी उसमें मैंने तकिए भी 2 बनाए, कुशन भी बनाए और ये 2 टोकरियाँ भी तैयार की। और लेस जो है ना, जो मैं लेस लेके आई हूँ 150 की, वो सिर्फ ये 2 टोकरियों पे काम आई है। मतलब ये बस एक टोकरी पे लगी और छोटी टोकरी पे लगी और छोटा सा पीस बच गया है। मैंने कहा चलो वो भाई कहीं और काम आ जाएगा। तो लेस से जो है ना वो जो कपड़ा था वो मेरा ज़्यादा सस्ता आया है। मतलब मुझे इतना सस्ता कपड़ा मिल गया। तो कभी कभी आपको जो है ना बाज़ार से इतनी अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाती है। तो बस थोड़ी सी सर्च करना होता है, ढूंढना पड़ता होता है। ये नहीं होता है कि हम लोग बाज़ार जाते हैं तो जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो सामने ढेर पड़ी होती हैं और हम वहाँ से ख़रीद लेते हैं। जो सस्ती चीज़ें होती हैं उसको ढूंढना पड़ता है, तब जाके मिलती होती हैं। तो ऐसे थोड़ा सा बंदा घूम फिर के चीज़ ढूंढ लेता है और फिर उससे जो है ना घर में सस्ती डेकोरेशन कर लेता है। तो पूरा घर जो होता है उससे खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये बटन मेरे पास पड़े हुए थे तो ये इस पे अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने ये बटन भी इसके ऊपर लगा लिए। लेकिन ये बटन इस पे बहुत प्यारे लग रहे थे और बड़े सज रहे थे इस पे। मुझे नहीं यकीन था कि ये बटन इस पे इतने प्यारे लगेंगे, लेकिन जब मैंने निकाल के इस पे लगाए तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मेरे टोपियाँ भी तैयार हो गई हैं। फिर मैंने अपने बरामदे को दोबारा से एक दफ़ा झाड़ू लगा के साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि जब बंदा काम करता है तो फिर गंद भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और मैं गंद डालती भी बहुत ज़्यादा हूँ। जितनी मैं सफाई पसंद और सफाइयाँ करती हूँ ना, इतना आप यकीन जाने जब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही होती हूँ और मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो इतना ही ज़्यादा मैं गंद डालती होती हूँ। वो काम तो मेरा हो जाता है लेकिन इर्द गिर्द इतना गंद पड़ जाता है फिर मैं जल्दी जल्दी वो सारे गंद को संभालती हूँ। और ये असर के बाद का टाइम है और जहीद कह रहे थे कि आज मीठियाँ टिक्कियाँ बनाए। मीठियाँ टिक्कियाँ मैं पहले बहुत बनाती होती थी, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे लगता है मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाई। बस मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और मेरा जो घर के काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं गई। तो फिर ये मैंने 2 कप आटा लिया है, मैदा लिया है 2 कप, और जो आधा कप इसमें मैंने सूजी डाली है और इसमें मैंने चीनी जो थी वो पीस के डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें घी मिक्स किया है। इस घी मिक्स करने से ये होता है कि थोड़े से क्रिस्पी बन जाते हैं। और फिर आटे को जो है ना उसके पेड़े बनाए हैं। और ये मीठियाँ गोगियाँ जो थी मेरी अम्मी बहुत बनाती होती थी। मेरी अम्मी गुड़ की बनाती होती, गुड़ की चाश बनाती होती थी और वो इसमें डालती होती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता गया हम लोगों ने अपने लिए काम को थोड़ा सा आसान कर दिया। लेकिन मीठी अम्मी के हाथ की जो है ना गोगियाँ बहुत याद आती है। अम्मी इनको मीठी गोगियाँ कहती होती थी और पश्तो में जो है ना इसको लोग गुंजाखी कहते हैं। मेरी भाभी भी बहुत बनाती होती थी, वो तो इनको गुंजाखी बोलती थी। वो भी हमें बहुत ज़्यादा बना के देती होती थी और वो जायका अब वो नहीं आता है। अब जदीद दौर आ गया, हम लोगों ने जो है ना आटे से मैदे पे आ गए हैं और चीनी को हम अब जो है ना ग्राइंड करके डाल लेते हैं। आसान तरीके आ गए हैं। और ये एक जो है ना ढकना था उसका जैम का, तो उससे मैंने फिर ये जो है ना सारी टिक्कियाँ बनाई, क्योंकि मेरे पास कोई सांचा वगैरह तो था नहीं। तो फिर मैंने जो है ना इससे ये सारी बनाई हैं और बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बन गई थी। इसमें मैंने आयल की जगह घी का इस्तेमाल किया। घी में ये जो है ना वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं और आयल के निस्बत। अगर आप लोग की मर्ज़ी है आप लोग आयल में बनाएं या घी में बनाएं, ये शर्त नहीं है कि घी में ही बनेंगे। अगर किसी के पास आयल है तो बेशक आयल में बनाएं। आयल में भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बन जाती हैं। सारी टिक्कियाँ मैंने जो है ना आयल में डाली हैं। ये 2-3 दफ़ा में बनी थी क्योंकि मैंने टिक्कियाँ ज़्यादा बनाई थी, तो फिर 2-3 दफ़ा में मेरी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो मैंने जो है ना इसमें आयल में सारी इसको जो है ना फ्राई करके फिर मैंने इनको जो है ना एक टोकरी में निकाल लिए थे। फिर आप इसको ठंडे करके जार में सेव कर लेंगी और इसको जो है ना तकरीबन 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखें, इसको कुछ भी नहीं होता है। मैं तो अक्सर इसमें जो है ना जार में डाल के रख लेती हूँ। खैर मेरी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इतने ज़्यादा दिन चले। मैं तो ये होता है कि मेरी तो हफ्ते डेढ़ की बनी होती हैं और हफ्ते डेढ़ में ख़त्म हो जाती हैं और कभी कभी तो 2-3 दिन में
ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि होती इतनी मज़े की हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को फाइनल अपनी टोकरियों की लुक दिखाती हूँ कि मेरी जो टोकरियाँ थी वो मैंने किस काम के लिए बनाई थी और कौन से ऑर्गेनाइज़र थे जो मैंने इससे तैयार किए थे। बस मैंने इसमें ये जो अपने ये छोटे मोटे रुमाल थे ये मैंने रखे थे, रोटियों के रुमाल रखे थे, कुछ में सफाई वाले रुमाल है। तो ये होता है कि ये चीज़ें सामने ही पड़ी होती हैं, तो जब बंदे को ज़रूरत होती है तो बंदा आसानी से निकाल लेते हैं। और अक्सर जो चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर पड़ी होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके लिए तैयार किया था। और छोटे वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने किस लिए तैयार किया था, वो मैंने अपने मनी प्लांट की बोतल के लिए तैयार किया था कि मेरी मनी प्लांट जो था वो बड़ा अधूरा अधूरा लग रहा था, मुझे मुकम्मल नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जब इस टोकरी में रखा तो ये बहुत प्यारा लगा। तो देखो मैंने कितनी सस्ते डेकोरेशन आप लोगों को आइडिया दिए हैं। और अगर आप लोगों ने ऐसी आइडिया देखने हैं तो इस वक्त जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में खूबसूरत आइडिया लेके आऊँगी। और जो मेरी पिछली वीडियो थी वो ये वाला आइडिया था, अगर किसी ने देखनी है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो का विज़िट कर सकते हैं, उसमें मैंने जो है ना इसका फुल तरीका बताया है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।